आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट इक्वी डिस्टेंस एंड व्हिच आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड इज। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्टैंडिंग वेव, ओके, एक स्टैंडिंग वेव जो कि दो ट्रैवलिंग वेव से मिलके बना होता है, एक ये और दूसरा इस तरीके से, ओके। इसका जो पोजीशन जहाँ का पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे होता है उसको नोड बोलते हैं, और वो पोजीशन जहाँ का पार्टिकल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि देखिए, हमसे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि अगर हम नोड के दो तरफ, इधर मान लीजिए x1 डिस्टेंस पे और इस साइड जो है x1 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल इधर ले ले, वन, दूसरा इधर ले ले, तो इन दोनों पार्टिकल का फेज डिफरेंस क्या होगा। ओके, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो डेल्टा फाई, ओके, क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन में हमें ये सब दे रखा है। द फेज डिफरेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन टू पार्टिकल्स एट इक्वी डिस्टेंस एंड which are on either side of node। तो देखिए, जो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि जो दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल्स, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से ऊपर, ये सारे पार्टिकल जो यहाँ पे सब जगह होंगे वो सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, ओके। और उसी समय, जिस समय ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे उस समय इस दोनों नोड के बीच के पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे, ओके, इस तरीके से यहाँ का पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे, और जितने भी सारे पार्टिकल्स होंगे सारे नीचे आ रहे होंगे। फिर जो है इस दोनों नोड के बीच के पार्टिकल सारे ऊपर जा रहे होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारे एक साथ इस मेन पोजीशन पे आ जाएंगे, यहाँ का ये यहाँ पे, उसके बाद सारे नीचे आएंगे। तो उस केस में ये ऊपर जा रहा होगा, फिर ये नीचे आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो पार्टिकल होता है स्टैंडिंग वेव में ऑक्सीलेट करता है, ओके, अपने अपने पोजीशन पे। सारे पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका एम्पलीट्यूड होता है। जो हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्म होता है 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म का होता है। यहाँ साइन कॉस इंटरचेंज भी हो सकता है, कॉस kx या साइन ओमेगा टी इस तरीके से भी हो सकता है। जहाँ a जो होता है जो जिस दो ट्रेवलिंग वेव से मिलकर बना होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है a, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी होता है उस ट्रेवलिंग वेव का। अब जो हमारे पास, मान लीजिए अगर इस पार्टिकल जो x1 पे ये पार्टिकल इस तरफ है नोड के, उसका अगर इक्वेशन ये होगा y1, तो y2 क्या होगा, y2 देखिए क्या होता है कि इस साइड के सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और इस तरफ के सारे पार्टिकल उसी समय नीचे तरफ आ रहे होंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये सारे पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे, तो 1 ऊपर जा रहा है तो 2 नीचे आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, ओके। तो हमारे पास क्या होगा कि जो इसमें स्टैंडिंग वेव में एक और बात क्या होता है कि जो 2a साइन kx, इसको पूरा को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ओके। तो अगर हम x अगर चेंज करते रहेंगे, अगर हम x चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है एम्पलीट्यूड चेंज होते रहता है, ओके। तो यहाँ का जो पोजीशन होगा उसका, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ का जो पोजीशन है वहाँ का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा इससे, ओके। तो x के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज होता है, और जो नोड पे जो पार्टिकल्स होता है उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, ओके। इसमें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो y1 है ये, y2 ये आ गया। अब क्या होगा कि देख सकते हैं कि जो y1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 के नेगेटिव में है। इसको हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा एम्पलीट्यूड है, ओके। तो y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी, अगर माइनस को हमको अंदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि कॉस ओमेगा टी प्लस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा,
तो 2a sin kx तो दोनों में कॉमन है, cos पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों इक्वेशन जो है सेम ही है। तो इस कारण से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो y1 है और y2 है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये तो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, और एम्पलीट्यूड जो है 1 और 2 दोनों क्योंकि नोड से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो x जो होगा दोनों का नोड से सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा, बाकी उसी प्लस माइनस को डालने से हमने ये माइनस पाया है। तो जो x का मैग्नीट्यूड है वो दोनों तरफ सेम है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा दोनों पार्टिकल का सेम है। ओके, और जो फेज है, फेज के लिए ये पाई का फैक्टर आ रहा है, तो जो उसका दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी, तो जो फेज डिफरेंस हमारे पास आएगा वो पाई के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो डेल्टा फाई जो हमारा होगा ये दोनों पार्टिकल के बीच में वो पाई के इक्वल होगा। सो 180 डिग्री हमारा आंसर हो गया। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।